डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इजराइल ने भारत और दुनिया के बाकी देशों से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। हालांकि इजराइल हमास को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की मांग बहुत पहले से करता रहा है, लेकिन ये पहली दफा है जब इजराइल ने भारत से खास तौर से ये आह्वान किया है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इजराइल का यह अनुरोध अहम माना जा रहा है। भारत के हालिया बयानों के चलते ये कहा जाने लगा है कि पुराने रुख के विपरीत भारत की इजराइल फिलिस्तीन पर विदेश नीति की दिशा बदलने लगी है। पहले भारत फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थक रहा है, लेकिन अब वहां संतुलन की स्थिति में नजर आता है। भारत पूर्वी यरूशलेम के ज़ेख जर्राह में यथास्थिति बदले जाने का विरोध करता है तो इजराइल पर हमास के रॉकेटों को भी निंदा करता है। बहरहाल इजराइल ने कहा है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री के क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोधी विभाग के रणनीतिक मामलों के प्रभाग के प्रमुख नेवो बर्चट ने दावा किया है कि हमास का मलेशियाई आतंकी गुटों से कुछ हद तक संपर्क है। यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकी गुटों के साथ हमास के संपर्क की संभावना के सवाल पर बर्चट ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ हमास के किसी भी संबंध से वाकिफ नहीं हूं। हम हमास और मलेशिया के बीच कुछ प्रकार के संबंधों से अवगत हैं। मलेशिया में कुछ गुर्गों के साथ हमास के रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम जानते हों। इजराइल और हमास में 11 दिनों तक लड़ाई के बाद हुए सीजफायर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अल अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान नमाजियों को रोकने और शेख जर्राह में फलस्तीनियों की बेदखली की योजना पर हमास और इजराइल में संघर्ष छिड़ गया था। बजट ने कहा कि भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए, तभी हमास को अनजान स्रोतों से धन मिलना बंद होगा। बजट ने कहा कि भारत एक ताकत है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत महत्व है। हमारा मानना है कि समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को न केवल हमास को बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद को ये सिग्नल देना चाहिए कि हिंसा का रास्ता चुनना गलत है, और ये न केवल गलत है बल्कि इसका कोई फायदा भी नहीं। बर्चट ने कहा कि फंडिंग के अभाव में हमास अपनी जमीन खो देगा। इसके बाद इसे सिविल सोसाइटी से भी मदद मिलनी बंद हो जाएगी। बर्चट के अनुसार हमास के फंडिंग स्रोतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला कुछ देश इसका समर्थन करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ईरान, तुर्की और कतर शामिल हैं। इन देशों में मस्जिदों में दान, ज़कात में मिले धन को हमास के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। बर्चट ने कहा कि दूसरे स्रोत कुछ छंद कंपनियां हैं जो वैध व्यवसाय चलाती हैं, लेकिन उसकी रॉयल्टी हमास को वापस जा रही है, जो उन्हें बड़े पैमाने पर हमास को सैन्य मदद मुहैया करा रही है। उन्होंने बताया कि फंडिंग का अंतिम स्रोत ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम स्थित चैरिटी संगठन है। इस प्रकार इजराइल इन देशों में इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की शासन व्यवस्था फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथों में है। साल 1993 से फिलिस्तीन अथॉरिटी फिलिस्तीन की शासन व्यवस्था देख रही है, लेकिन साल 2007 से गाजा पर हमास का कब्जा है। 10 मई 2021 से शुरू हुए संघर्ष में हमास ने इजराइल पर गोले दागे, तब इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए। इसमें 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 63 बच्चे शामिल हैं। हमास का दावा था कि इजराइल के हमले से उसके 80 लड़ाके मारे गए, जबकि हमास के हमले में इजराइल के 13 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।